नमस्कार. दैनिक मुंबई तरुण भारतच्या डिजिटल प्लॅटफॉर्म महा MTV मध्ये आपल्या सगळ्यांचं स्वागत. मी ओम देशमुख आणि कॅमेरावर आहेत योगेश कुंभार. मुंबई महापालिकेच्या प्रस्तावित निवडणुका या येत्या काही महिन्यांवर येत्या काही आठवड्यांवर येऊन ठेपल्यात आणि जसजसा निवडणुकीचा हंगाम निवडणुकीचा मौसम सुरू झालाय तसतसा मुंबईच्या राजकीय वातावरणामध्ये आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी झाडायला सुरुवात झाली आहे. राजकीय आरोप प्रत्यारोप राजकीय चिखलफेकीला एक खूप मोठ्या प्रमाणात सुरुवात या ठिकाणी झाली आहे. अशाच या सगळ्या कालावधीमध्ये एका घोटाळ्याची सध्या जोरदार चर्चा सुरू आहे. त्या सगळ्या घोटाळ्याबद्दल त्या घोटाळ्याची नुकतीच चौकशी करण्यासाठी राज्यपालांच्या वतीनं लोकायुक्तांना आदेश देण्यात आलेत. या सगळ्या घोटाळ्या प्रकरणी आज आपल्यासोबत चर्चा करण्यासाठी आहेत मुंबई भाजपचे नेते, भाजपचे नगरसेवक आणि महापालिकेतील स्थायी समिती सदस्य विनोद मिश्रा, ज्यांनी हा सगळा घोटाळा प्रामुख्याने उघडकीस आणण्यामध्ये सुरुवात केली. त्यांची या सगळ्यामध्ये खूप महत्त्वाची भूमिका होती. नमस्कार सर, स्वागत आहे. काय हा आश्रय घोटाळा नेमका आहे काय, याबद्दल काय सांगाल? काय की जो मुंबई महानगरपालिकासाठी आणि जो मुंबईसाठी आपले सफाईकर्मी पिढी दर पिढी स्वतःला खपून मुंबईला स्वच्छ ठेवण्याच्या आणि राखण्याच्या त्यांनी प्रयत्न केलं आणि करतायत. त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्यासाठी जे घर बांधण्याकरता मुंबई महानगरपालिकाने एक निविदा मागवली होती. त्या निविद्यामध्ये 10 पॅकेट होते आणि त्यापैकी एक पॅकेट त्यांनी होल्ड केलं आणि एक पॅकेट प्रशासनाने विड्रॉ केले. या आश्रय योजना नावाखाली करीब जवळजवळ 34 लाख स्क्वेअर फूट अंदाजित बांधकाम अंदाजित होता आणि त्यासाठी लागणारा खर्च जवळजवळ 1400 कोटीचे आसपास होता. आणि मुंबई महानगरपालिकाचे सत्ताधारी शिवसेना आणि महानगरपालिकाचे अधिकारी आणि काही ठेकेदार मिळून 1844 कोटीचा भ्रष्टाचार केला आहे. हा जो भ्रष्टाचार आहे, निवडणूक जवळ आहे त्यामुळे त्यांनी केलं असा नाही. त्यांचा जो प्रयत्न होता तो 2019 ऑगस्टपासून चालू होता. डिसेंबरमध्ये महाविकास आघाडीची सरकार आली आणि भ्रष्टाचारासाठी यांना मोकळी जागा मिळाली आणि हा भ्रष्टाचार झाला आहे. तुम्ही आत्ता म्हणालात की 1400 कोटी रुपयांचा खर्च या ठिकाणी या सगळ्या योजनेचा प्रस्तावित होता. जी काही महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं सफाई कामगारांसाठी घरं बांधण्यात येणार आहे त्याच्यासाठी 1400 कोटींचा खर्च प्रस्तावित होता. पण तुम्ही काही दिवसांपूर्वी एक पत्रकार परिषद घेतली आणि त्यात असा आरोप केला की या योजनेमध्ये 1844 कोटींचा घोटाळा झाला आहे. ही तफावत कशी काय? हाँ, थोड़ा डिटेल्स इसमें बता दूँ. उसका पृष्ठभूमि ये सितंबर 2019 में महानगरपालिका ने टेंडर कॉल किया था. उस समय कोई बिडर आया नहीं. जो सिंगल बीड आई थी, ट्रांसकॉन, सयोना, इस तरह की जो बीड आई थी, उस बीड को फरवरी 2020 में कैंसिल कर दिया गया, उसको रद्द कर दिया गया. और जब लॉकडाउन 18 मार्च को लगा, पूरे इंडिया में 18 मार्च को लॉकडाउन लगा, 20 मार्च को वापस निगोशिएशन के लिए इसको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दिया गया. 25 मार्च को फिर लॉकडाउन लगा. महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगा, लोग कहीं पे निकल नहीं रहे थे. और जो वर्तमान पत्र हैं वो पत्र की भी प्रिंटिंग नहीं हो रही थी. 25 मार्च को मुझे लगता है माननीय मंत्री सुभाष देसाई साहब ने सभी मीडिया हाउस से बात करके प्रिंटिंग को रोक लगा दी थी. प्रिंटिंग हो नहीं रहा था. ऐसे में उन्होंने वेब पोर्टल में अप्रैल में इसको अपलोड किया टेंडर को. उस टेंडर में अपलोड करने के बाद लोगों ने निविदा भरा. उसमें सियोना है, ट्रांसकॉन है, अलग अलग कंपनियों ने भरा. भरने के बाद 8 महीना कुछ नहीं हुआ. ये लोग इंतज़ार करते रहे. जैसे फिर दिसंबर आया 19 का और 20 दिसंबर में वापस इसमें तेज़ी आ गई और उसमें निगोशिएशन वाटाघाटी
का प्रोसेस चालू हो गया, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। जनवरी गया, मार्च गया, अप्रैल में जब लोग मुंबईकर 2021 अप्रैल में जब लोग ऑक्सीजन के लिए भाग दौड़ कर रहे थे, मुंबईकर हॉस्पिटल के गेट पे दम तोड़ रहा था, एम्बुलेंस में दम तोड़ रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, उस समय 20 अप्रैल को इसमें निगोशिएशन माननीय आयुक्त महोदय और कॉन्ट्रैक्टर द्वारा हुआ। पहले एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूं तो एक सयोना करके कंपनी है, कॉरपोरेशन है, जिसको 2 ग्रुप का मिला टेंडर। उसने 63,000 स्क्वायर मीटर का रेट भरा था, उसको निगोशिएशन करके 52,000 रुपये स्क्वायर मीटर के रेट पे लेके आए। अगर फुट में कन्वर्ट करेंगे तो 4850 रुपये पर स्क्वायर फुट काम हुआ। लेकिन उसने हमारा जो एस्टिमेटेड जो 3320 DCPR जो प्लानिंग का जो नियम है कि एक प्लॉट पे कितना पोटेंशियल, कितनी FSI मिलेगी, 4 FSI के मुताबिक उसमें करीब करीब जो काम होने वाला था 14 लाख फुट होने वाला था, उसको सयोना कॉरपोरेशन ने डबल कर दिया, 33 लाख स्क्वायर फुट कर दिया। अब पूरे टेंडर को आप देखेंगे तो 34 लाख स्क्वायर फुट अंदाजित बांधकाम था, उसका खर्च 1400 करोड़ रुपए के आसपास आना था। उसको कॉन्ट्रैक्टर ने बढ़ा के कितना किया, 79 लाख स्क्वायर फुट, मतलब उसको ट्रिपल कर दिया, डबल से थोड़ा ज़्यादा कर दिया। तो 4850 का रेट जो है वो 2.5 टाइम्स हो गया। मतलब जितनी जगह बीएमसी ने बताई थी उसके डबल उन्होंने वो सब टेंडर उनका प्रिपेयर किया। 2.5 टाइम्स मतलब 2.5 गुना, 8 से 10 FSI जो कि परमिसिबल ही नहीं है, उन्होंने किया। तो जो 1400 करोड़ जो कॉस्ट आनी थी वो सीधा सीधा बढ़ के 3400 करोड़ के आसपास हो गई। जब 3300 करोड़ या 3400 करोड़ में से 1400 करोड़ माइनस करेंगे तो 1844 करोड़ जो डिफरेंस आता है वो मुंबई कर को लॉस हुआ। और इसमें इन्होंने जो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का तरीका कि 8 पैकेट था, 2 पैकेट ने जिन्होंने एड पार समझिए कि 2 लाख स्क्वायर फुट महानगर पालिका ने बांधकाम बताया था और उसका खर्चा भी 90 करोड़ बताया है, तो उसका जिसने 89 करोड़ बीड किया और 2 लाख फुट ही जिसने कंस्ट्रक्शन किया, वो सिर्फ प्लान सबमिट करेगा। जैसे देव कंस्ट्रक्शन है, अगर वो प्लान सबमिट करेगा तो उसको कितना मिलेगा, प्लान मंजूर होने के बाद 1% एडवांस मनी मिलेगी। जो सयोना 10,000 साढ़े 10,000 रुपये पर स्क्वायर फुट बांधकाम खर्च जिसने कोट किया था, वो सिर्फ प्लान सबमिट करेगा तो उसको 5% एडवांस मिलेगा। इस तरह का 6 कंपनियों के साथ में इन्होंने महानगर पालिका में बैठे हुए सत्ताधारी शिवसेना के लोग अधिकारियों के मिली भगत से करीब करीब 125 करोड़ रुपया ठेकेदारों को बगैर काम के, बगैर प्लान के मंजूरी के देने का पाप किया है। मेरा तो बोलना है कि एशिया महानगर पालिका एशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है। आप कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से क्यों लूट रहे हो? आपको चाहिए ना तो सीधा 10% एक ठहराव पास करिए। आपके राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। अब 2-5% के लिए करोड़ों रुपया कॉन्ट्रैक्टर पर लुटा रहे हो, बिचौलिए को डाल रहे हो। अब 10% सीधा सीधा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लीजिए कि हमारी राज्य में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। और इस संदर्भ में मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, माननीय आयुक्त महोदय को पत्र लिखा, माननीय महापौर महोदया को लिखा, स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन को लिखा, और हम लोग स्टैंडिंग कमेटी में खूब विरोध किए, भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों ने। लेकिन दुख की बात है, शिवसेना ने तो कॉन्ट्रैक्ट ही लिया था पास करने का, लेकिन जो अपने आप को विरोधी पक्ष नेता बोलते हैं वो भी इस प्रस्ताव के पक्ष में राष्ट्रवादी कांग्रेस, महाविकास आघाड़ी जो राज्य में है, यहाँ पे भी भ्रष्टाचार में साथ में देखी। कांग्रेस का भी हाथ भ्रष्टाचार के साथ में रहा और इस प्रस्ताव को इन्होंने मंजूर किया। उसके बाद में माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने निवेदन किया कि इसके ऊपर जांच करके कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने टाइम मांगा, टाइम नहीं मुख्यमंत्री महोदय ने दिया, और माननीय नगर विकास मंत्री महोदय को पत्र दिया, लेकिन आज तक कोई रिप्लाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। फिर हम लोगों ने माननीय राज्यपाल महोदय को एक डेलीगेशन लेकर के हम लोग उनको मिले और माननीय राज्यपाल महोदय ने लोकायुक्त महोदय को आदेश दिया इस पर इंक्वायरी करके कार्रवाई करने के लिए, और मुझे लगता है कि इस इंक्वायरी में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपने 2-3 बहुत गंभीर चीज़ें यहाँ पे मेंशन की आहे. त्यांनी खूप महत्त्वाचे मुद्दे सांगितलेत की जो टेंडर की प्रोसेस होती है,
पहिले पेपरमध्ये पब्लिश म्हणजे पहिल्यांदा पेपरमध्ये पब्लिश होतं, त्यानंतर त्यावर हरकती मागवल्या जातात वगैरे वगैरे. जेव्हा पहिल्या लॉकडाऊन म्हणजे 2020मध्ये जेव्हा लॉकडाऊन लागला, त्यावेळेला लॉकडाऊन लागल्याच्या नंतर लगोलग त्या सगळ्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली. मतलब वो सब प्रोसेस लॉकडाउन लगने के तुरंत बाद शुरू हुआ जब पेपर्स बंद थे, प्रिंटिंग बंद था. आणि काही वेब पोर्टल्सवरती ह्या सगळ्या कंत्राटांच्या या सगळ्या निवेदनांची माहिती टाकण्यात आली और उसके ऊपर प्रोसेस करके उन्होंने वो सब आगे कर दिया. आणि त्यानंतर जेव्हा पुन्हा दुसरा लॉकडाऊन किंवा त्या सगळ्या कोरोनाच्या पीक पॉईंटची जेव्हा सगळी स्थिती निर्माण झाली, उसके ऊपर फिर से उन्होंने कुछ इम्पॉर्टन्स हां, म्हणजे जेव्हा लॉकडाऊन सुरू होता किंवा जेव्हा मुंबईकर हे आरोग्याशी निगडीत गोष्टींशी झगडत होते, तेव्हा महापालिका या सगळ्या कंत्राटांच्या खेळामध्ये रंगली होती. बरोबर आहे. आणि दुसरा मुद्दा त्यांनी असा नमूद केला की जे क्षेत्रफळ होतं 34 लाख स्क्वेअर फुटांचं, बरोबर, 34 लाख स्क्वेअर फुटांचं क्षेत्रफळ कंपनीकडनं वाढून कंपनीने ते 79 लाख स्क्वेअर फूट केलं. म्हणजे दोन प्रकारच्या गोष्टी यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेखित होतात. एक तर जेव्हा कोरोना काळ सुरू होता तेव्हा अशा प्रकारच्या निविदा इतक्या जलद गतीनं आणण्याची काय आवश्यकता होती. आणि दुसरा मुद्दा म्हणजे महापालिकेने ठरवून दिलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाचं निविदा काढण्याचा अधिकार किंवा ते सगळ्या गोष्टी ठरवण्याचा अधिकार कंपनीला कोणी दिला. ह्या ज्या दोन गोष्टी आहेत त्यावर काय सांगाल? कैसा कि कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से ही सब सेट था, इनको लूटना था और सीधा सीधा जब सयोना कॉरपोरेशन को लेंगे, सेट ट्रांसकोन को लेंगे, तो इसमें सिंगल बिडर है. सिंगल बिडर जब होता है उस केस में सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है अगर देते हैं. और उस केस में क्या होता है, अगर कोई प्रोडक्ट है, सपोज करो कि कोई मोबाइल है, सैमसंग की ही मोबाइल लेना है और वो डीलरशिप या तो सैमसंग से लो या इंडिया में कोई डीलरशिप नहीं है, तो उस केस में सिंगल को आप दे सकते हो. यहाँ पर घर का बांध काम करना है, उसके लिए बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर थे, फिर से निविदा निकालनी चाहिए थी, उन्होंने निकाला नहीं. और ये जो टेंडर है, एस्टिमेटेड कॉस्ट जो थी 3400 करोड़, उसकी जगह पे 1400 करोड़, उसकी जगह पे 3400 करोड़ ले गए. मतलब कितना है, 2.5 टाइम्स उन्होंने बढ़ाया. 5% से भी अगर ज़्यादा होता है ना, अब यहाँ से तो 250 गुना ज़्यादा बढ़ गया. अगर 5% से ज़्यादा होता है तो सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन होता है. और 15% तक अगर कॉस्ट बढ़ती है तो माननीय आयुक्त महोदय का अप्रूवल लेना चाहिए. इस केस में आयुक्त महोदय ने 250% तक आँख बंद करके उन्होंने साइन किया हुआ है. और जो एरिया है, एरिया तो किसी भी कंडीशन में बढ़ ही नहीं सकती. सपोज करिए आपका घर 1000 फुट का है, उसको तोड़ के आप बनाएंगे तो टीडीआर कितना 1000 फुट लोड करेंगे, डीसीआर के हिसाब से 2000 हो जाएगा. फंजिबल 35% तो 2.7 से ज़्यादा आपको एफएसआई नहीं मिलेगी. 2.7 की जगह 8% एफएसआई कौन से डीसीआर में दिए, ये आयुक्त महोदय को, महापौर महोदया को, सत्ता में बैठे हुए राज्य में जो महाविकास आघाड़ी के लोग, उनको अच्छी तरह पता था कि वो हो नहीं सकता है. लेकिन सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए इन्होंने सीवीसी गाइडलाइंस का वायलेशन किया हुआ है, क्योंकि एरिया बढ़ ही नहीं सकती है. और इनको लग रहा है कि अब ये नहीं आएंगे और जितना ये मुंबई महानगर पालिका एक सफ़ेद हाथी है, जितना लूट खसोट सकते हो लूट खसोट लो. इसके बाद इनको चांस मिलने वाला नहीं. मुझे लगता है इनका ये आखिरी प्रयास है. लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक प्रहरी के नाते इन्होंने जो कुछ भी खाया है और खाने का प्रयास किया है, सब इस जांच के माध्यम से निकाल करके मुंबई करके सामने लाएगी. शिवसेना पर आप आरोप करते हैं तो ठीक है, हम समझ सकते हैं आप पॉलिटिकल एलिगेशंस लगा रहे हैं. लेकिन जब आप जो हमारे आयुक्त हैं उनके बारे में बोलते हैं तो वो बहुत गंभीर बात हो सकती है. वो एक प्रशासकीय प्रमुख है इस संस्था के. मुंबई महापालिका कोई छोटी संस्था नहीं, जैसे आपने भी बोला. तो कहीं पे इसमें आयुक्त का भी सहभाग है, ऐसा आप बोल रहे हैं, ऐसा निर्देशित करना चाहते हैं? 100%. क्योंकि जब से 9 मई 2020 को माननीय आयुक्त महोदय चार्ज लिए, तब से नगर सेवकों को मिलते नहीं, ग्रुप लीडर की मीटिंग में नहीं आते, स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में नहीं आते. आज महापौर महोदया ने बोला है, मीडिया में छपा है कि आयुक्त तो विश्वास में लेते नहीं हैं, सुनते नहीं हैं. तो मतलब उनको किसी का सुनना नहीं है. और उन्होंने आने के बाद कोविड में काम किया, उसकी सराहना सब लोगों ने किया, हम लोग भी तारीफ करते हैं. लेकिन साथ ही साथ मुंबई में एक भ्रष्टाचार का नया मॉडल आयुक्त महोदय के निर्देश में हुआ है. और आयुक्त महोदय की क्या लाचारी है समझ में नहीं आता. सत्ता में बैठे हुए जो शिवसेना के लोग हैं, मंत्रालय से दबाव आता है,
है, उनके दबाव में वो जो भ्रष्टाचार है, जो करोड़ों रुपया मुंबईकर का लूटा जा रहा है, वो ऑक्सीजन से लेकर के कफन तक और भोजन से लेकर के, और जो सफाई कर्मी हैं उनके घर तक जो हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार हो रहा है, उसमें कहीं न कहीं आयुक्त महोदय का सीधा सीधा हाथ है। उसके बारे में मैंने आयुक्त महोदय के बारे में, उनकी भूमिका के बारे में कैबिनेट सेक्रेटरी को मैंने लिखित शिकायत किया हुआ है। इस बारे में मैंने सीवीसी में शिकायत किया हुआ है। और मुझे लगता है कि जो मुंबई के लोगों ने मुझे चुन के दिया है, तो मुंबई का एक एक पैसे का हिसाब करना और हिसाब मांगना मेरा अधिकार है, और मैं वो अधिकार मीडिया के माध्यम से सदन में, हाउस में, मीटिंग में उठाते रहता हूँ और उठाते रहूँगा और लोगों के बीच में ले जाते रहूँगा। मुंबईचं पर्यावरण, मुंबई आणि पर्यावरणाचा खूप तसा जवळचा संबंध आहे आणि मुंबईचं पर्यावरण खात्याशी पण वेगळा संबंध आहे. तर मुंबईचं राजकीय पर्यावरण दूषित करण्यात कोणाचा हात आहे, तुम्हाला काय वाटतं? तुम्ही जसं आता राहावं काही स्पष्ट स्वरूपात घेताय, मग त्याच्यात आयुक्त असतील किंवा मग इतर मंडळी असतील, यामध्ये थेट सहभाग कोणाचा आहे? सध्या मुंबई शहराचा पर्यावरण दूषित आहे. संपूर्ण पर्यावरण भ्रष्टाचार मुळे एकदम गजबजला आहेत आणि लोक परेशान आहे, लोक हैराण आहे, परेशान आहेत. भ्रष्टाचार मोठ्या प्रमाणावर चालू आहे. 2 वर्षात जवळजवळ 10,000 कोटीचा यानी भ्रष्टाचार केला आहे आणि 25 वर्षाचा आपण हिसाब केला तर 3 लाख कोटींचा सर्वात मोठा भ्रष्टाचार सत्ताधारी शिवसेना आणि मनपामध्ये बसलेले काही अधिकारी यांच्या आशीर्वादाने चालू आहेत. आणि जर पर्यावरणाचा आपण उल्लेख केला तर पर्यावरण, मी 2-4 गोष्टीचा मी एक्झाम्पल देतो की आमच्याकडे मलाडमध्ये एक MTDCचा प्लॉट होता. त्यामध्ये एक प्रायव्हेट कॉन्ट्रॅक्टरला पर्यावरण खात्याने 6 लाख डंपर डेब्रीज टाकायला परवानगी दिली आणि कुठलाही NOC, SWM डिपार्टमेंटची NOC नाही, पर्यावरण खात्याची NOC नाही, फक्त डायरेक्ट टाकायला त्यांनी परवानगी दिली आणि त्याचा काय नियोजन आहे, काय उपयोग आहे ते न सांगता त्यांनी डायरेक्ट दिले. आणि तिथे जो मॅनग्रोव्ज आहेत, मॅनग्रोव्हचे झाडांचे कत्तल झालं. जेव्हा माझ्या निदर्शनात आमचे पदाधिकारी कार्यकर्ते आणले, मी विरोध केला आणि जिल्हा नियोजन समितीची बैठकमध्ये सन्माननीय पालकमंत्री आणि पर्यावरण मंत्री यांच्या निदर्शनात आम्ही आणून दिले आणि विरोध केले. तेव्हा हा काम बंद झाला आहे. आज मुंबईच्या जो समुद्री किनारा आहेत 8 किलोमीटरपर्यंत ऑक्सिजन लेवल 0 आहेत. जे मुंबईकर मासे खातात ते दूषित आहे आणि जवळजवळ 2 वर्षात 5 वर्षात मुंबई महानगरपालिकेने 38,000 झाडांच्या कटिंगच्या परवानगी दिली आहे. कोणाला दिली आहे? ते सगळे विकासक आहेत, प्रायव्हेट डेव्हलपर आहेत. तो यांचा जो पर्यावरण प्रेम आहे फक्त दिखावा आहे. सध्या मुंबईकर यांच्या भ्रष्टाचाराचे जे प्रदूषण पसरला आहेत मुंबईमध्ये, त्यापासून हैराण आहेत, परेशान आहेत. शेवटचा प्रश्न, आश्रय घोटाळा, राज्यपालांकडे तुम्ही केलेली तक्रार आणि लोकायुक्तांना दिलेले आता चौकशीचे आदेश, यावर भाजपची भूमिका काय असेल? जर तुम्हाला अपेक्षित अशी कारवाई संबंधितांवर झाली नाही तर भाजप काय भूमिका घेणार आणि हा मुद्दा महापालिका निवडणुकीत लावून धरणार का? सबसे पहला है कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहब ने आश्रय योजना, जो भ्रष्टाचार को आश्रय देने वाली योजना है, ये योजना नहीं थी. 2015 में माननीय देवेंद्र फडणवीस जी ने बाबा साहब श्रम साफल्य आवास योजना के नाम से GR निकाला, जिसमें जो सफाई कर्मी जिनको 25 साल पूरा हो गया है उनको फ्री में घर दिया जाएगा, बाकी 50% को सेवा के आधार पर दिया जाएगा.
वो थाने महानगर पालिका में चल रही है, कोल्हापुर में चल रही है, सांगली में चल रही है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में इन्होंने अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया है। सफाई कर्मियों के नाम पे रोना रोते हैं। और अब माननीय लोकायुक्त महोदय के पास जांच पेंडिंग है और मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो दोषी हैं वो जेल में जाएंगे। उसके बाद लगा तो हम लोग माननीय न्यायालय के पास जाएंगे, वहाँ से भी इंक्वायरी का डिमांड करेंगे कि जो दोषी है इनको इंक्वायरी, इनकी सीबीआई और ईडी के माध्यम से इंक्वायरी करनी चाहिए। और अभी मैंने डिटेल्स निकाला है कि जो 5% जो एडवांस दिया गया है, 5%, उसमें सबसे अंडरटेकिंग लिया हुआ था ये सिर्फ जिस पर्पज़ के लिए ले रहे आश्रय योजना के लिए ही यूज करेंगे, लेकिन इन्होंने सब कॉन्ट्रैक्टर ने जो भ्रष्टाचार का पैसा है वो बांटने के लिए इन्होंने यूज किया है। उसका स्टेटमेंट मैं मंगाने वाला हूँ। स्टेटमेंट आने के साथ में मैं ईडी से भी, क्योंकि इसके ट्रांजैक्शन अनेक प्रदेशों में गए हैं, मतलब भारत के अनेक प्रदेशों में गए हुए हैं, तो इनकम टैक्स और ईडी से भी जांच के लिए मैं निवेदन करूंगा कि जांच करके जो दोषी हैं, जो करोड़ों रुपए का, 100 से ज़्यादा करोड़ का, 125 करोड़ के आसपास का जो हेर फेर हुआ है, उसकी सखोल चौकसी करके कारवाई की जाए। मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून सफाई कर्मचाऱ्यांसाठी बांधण्यात येणारी घरं, या सगळ्या विषयांवर विनोद मिश्रा यांच्याशी आज आपण संवाद साधला। त्यांनी अत्यंत काही गंभीर धक्कादायक खुलासे या ठिकाणी केलेत, काही गंभीर आरोप केलेत। मुळामध्ये जसं मी उल्लेखित केलं, कोरोना काळामध्ये निविदांच्या संदर्भामध्ये किंवा त्या सगळ्या प्रक्रियेला राबवण्यात काय आवश्यकता होती किंवा इतक्या जलद गतीने ही सगळी प्रक्रिया राबवण्याची काही आवश्यकता नव्हती, नंबर 1। दुसरं म्हणजे संबंधित ज्या कंपनीचं त्यांनी नाव घेतलं त्या कंपनीकडनं एकंदर महापालिकेच्या वतीनं ठरवण्यात आलेल्या क्षेत्रफळापेक्षा अधिक क्षेत्रफळाची निविदा बनवण्यात आली, जो की त्या कंपनीचा अधिकार नव्हता। त्यानंतर कंत्राटदारांना देण्यात आलेला जो काही फेवर आहे किंवा कंत्राटदारांच्या सोयीनुसार जी काही भूमिका महापालिका प्रशासनाच्या वतीनं घेण्यात आली आणि त्यामध्ये जवळपास 1,400 कोटींचा हेरफेर झाला। एकंदर घोटाळा तर 1,844 कोटींचा आहे, मात्र 100 ते 1,400 कोटींची आर्थिक अफरातफर किंवा 100-1,400 कोटी रुपये त्या सगळ्या प्रकरणं घडवून आणण्यासाठी महापालिकेच्या वतीनं आणि त्या कंत्राटदारांच्या वतीनं खर्च करण्यात आले, असा देखील आरोप त्यांनी आता केला आहे। आणि लोकायुक्तांकडे केलेल्या, राज्यपालांकडे केलेल्या तक्रारीवर लवकरात लवकर योग्य ती कारवाई व्हावी अशी देखील अपेक्षा त्यांनी या ठिकाणी व्यक्त केली आहे। मिश्राजी, धन्यवाद, तुम्ही मुंबई तरुण भारतशी संवाद साधलात त्याबद्दल। या विषयावर तुमचं मत आमच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा आणि मुंबईच्या संदर्भातली प्रत्येक अपडेटेड घडामोडी बघण्यासाठी MyMTVचं फेसबुक पेज लाईक करायला आणि यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका। तुर्तास धन्यवाद।